यूएफसी ने इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेजी फाइट अनाउंसमेंट कर दी है, जबकि अरमान शाहरुखे इस फाइट को डिजर्व करता है। यूएफसी अरमान शाहरुखे के साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि अरमान शाहरुखे ने कहा था कि अगर उन्हें टाइटल फाइट नहीं दी गई तो वो यूएफसी छोड़कर चले जाएंगे। इस्लाम मखाचव ने भी इसके ऊपर कहा था कि अरमान शाहरुखियान को ये टाइटल फाइट मिलनी चाहिए। क्या यूएफसी इलिया टोपुरिया को बचा रही है अरमान शाहरुखियान से? क्योंकि खबीब नुरमागोमेदोव भी इस पे कह चुके हैं कि अगर इलिया टोपुरिया और अरमान शाहरुखियान फाइट होती है तो 80% चांस है कि अरमान शाहरुखियान इस फाइट को जीत जाएगा, क्योंकि इलिया टोपुरिया ने अब तक किसी भी टॉप क्लास रेसलर के अगेंस्ट फाइट नहीं की है। क्या यूएफसी इलिया को बस इसीलिए बचा रही है? फ्यूचर में जब इलिया वर्सेस मखाचव फाइट हो तो इसकी हाइप कॉनर और खबीब के लेवल तक जा सके। और अगर हम बात करें इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेजी की, तो ये बात तो कंफर्म है कि जस्टिन गेजी इस फाइट में नॉकआउट होने वाले हैं। जस्टिन गेजी को तो मैक्स होलोवे ने नॉकआउट कर दिया था और मैक्स होलोवे इलिया टोपुरिया से नॉकआउट हो गए थे, तो ये तो कोई भी सेंस नहीं बनाता कि जस्टिन गेजी को टाइटल फाइट दे दी जाए। इसके बजाय पैडी पिमलेट को टाइटल फाइट दे दी जाती तो वो ज्यादा ठीक होता। देखो, इलिया टोपुरिया और अरमान शाहरुखियान फाइट होती है तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इलिया टोपुरिया के जीतने के चांसेस कम है, बल्कि मुझे लगता है कि इलिया टोपुरिया इस फाइट को जीत जाएगा, क्योंकि भले ही इलिया ने किसी टॉप क्लास रेसलर से फाइट नहीं की हो, तो मुझे नहीं लगता कि अरमान शाहरुखियान की रेसलिंग से उन्हें कोई दिक्कत हो सकती है। और यूएफसी में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। अगर किसी भी वजह से इलिया अरमान से हार जाते हैं तो जो यूएफसी के अंदर हाइप बनाई गई है इलिया वर्सेस इस्लाम की, वो खत्म हो जाएगी। और ये बात तो कंफर्म है कि 2026 के अंदर हमें इलिया वर्सेस इस्लाम मखाचव फाइट देखने को मिलेगी। यूएफसी ऐसी टॉप क्लास फाइट्स को पहले ही अनाउंसमेंट कर लेती है ताकि उनकी हाइप बनाई जा सके। इलिया वर्सेस इस्लाम मखाचव एक ऐसी फाइट है जो कि यूएफसी की हिस्ट्री में अब तक नहीं हुई है। मतलब ये पहली बार होगा कि डबल चैंपियंस एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करे। इलिया टोपुरिया को तो आप जानते ही होंगे, जो फेम उन्हें मिला है इतने कम वक्त में। इस्लाम मखाचव को इस फेम तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ा था। कुछ टाइम बाद ही मखाचव वेल्टरवेट के अंदर चैंपियन होंगे, और अगर इलिया उन्हें फिर भी हरा देता है तो इलिया टोपुरिया का नाम यूएफसी की गोट लिस्ट से कभी कोई नहीं हटा सकता। दोस्तों, मखाचव की आगे आने वाली फाइटें टफ होने वाली है, और ये बात खबीब नुरमागोमेदोव खुद भी कह चुके हैं। उनके सामने सिर्फ इलिया टोपुरिया ही नहीं है, बल्कि वेल्टरवेट में चैंपियन बनने के बाद उन्हें अपना पहला टाइटल डिफेंस करना होगा शाहौकात रॉकमैनन के अगेंस्ट, जो कि एक अनडिफीटेड फाइटर है। लेकिन बस यहाँ खत्म नहीं होता। अब तो खमजा चिमायोव ने भी ये बोल दिया है कि वो डबल चैंपियन बनने के लिए वेल्टरवेट में फाइट कर सकते हैं। अगर मखाचव फिर भी सरवाइव कर जाते हैं तो उनकी लेगेसी खबीब से कई ज्यादा ऊपर होगी। खबीब के फैंस भले ही डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, लेकिन यही रियलिटी है। उमर नुरमागोमेदोव, जो कि अपनी लास्ट फाइट मेराब डॉलिशविली से हार गए थे, अब वो एक कमबैक फाइट कर रहे हैं यूएफसी 321 में, जो कि अक्टूबर में होने वाली है। इस फाइट को जीतने के बाद ही उन्हें मेराब डॉलिशविली के अगेंस्ट रीमैच मिलेगा। मेराब डॉलिशविली ने कहा है कि इस फाइट में वो उमर नुरमागोमेदोव को नॉकआउट करने वाले हैं। अगर उमर नुरमागोमेदोव इस रीमैच में भी हार जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी एक टॉप क्लास लेगेसी बना पाएंगे। तो भाइयों, आपको इस बारे में क्या लगता है? यूएफसी जो अरमान शाहरुखियान के साथ कर रही है, क्या वो ठीक है, या फिर अरमान शाहरुखियान को ये टाइटल फाइट मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना। और आपको क्या लगता है कि इलिया वर्सेस मखाचव की फाइट में कौन जीतने वाला है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर करना, और आगे आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।